हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले भाई से चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। क्लियर? अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल पर इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, कौन सा क्वेश्चन है। ईच नंबर्स हैज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम, ठीक है, प्राइम फैक्टर हमें फाइंड करना है। क्लियर? आपको नंबर ऑफ पार्ट्स आपके क्वेश्चन के दे रखे हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन वाला देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 140। ठीक है, 140 दे रखा है भाई। सब कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर देखो, लाइन लाइन से सब अपन सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल आप देख सकते हैं भाई, 2 से जाएगा अपना ये। ठीक है, प्राइम फैक्टर फाइंड करना है 2 से आएगा। ठीक है, 2 से 1 जा 40। क्लियर? उसके बाद अपना जाएगा 2 से 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। ठीक है, और उसके बाद हमारा 2 से भी नहीं जाएगा ये, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से चले जाएगा अपना। ठीक है, 5 7 जा 35। ठीक है, और ये 7 1 जा 7। क्लियर? अब यहाँ पर जैसे प्राइम फैक्टर निकाला है वैसे इसके फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा कि 140 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर? इज इक्वल 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। यहाँ पर इसके क्या निकल जाते हैं भाई? यही क्या इसके फैक्टर्स हो गए। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 156 है, 156 में 2 से चले जाएगा अपना ये, तो 2 से करेंगे वैसे हम। ठीक है, 2 7 जा 40, 2 8 जा 60। क्लियर? अगेन 2 से करेंगे वैसे हम, 2 3 जा 6, 2 9 जा 80। ठीक है, अब अपन ये करेंगे भाई 3 से करेंगे। ठीक है, 3 से जाएगा भाई, 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। आप डायरेक्ट किससे जाएगा भाई? 13 से जाएगा। ठीक है, 13 1 जा 30। क्लियर? अब यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर निकाले, जब 156 के अगर प्राइम फैक्टर निकाले तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 है, और इस क्या लिखेंगे वैसे? 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। यही क्या आपका आंसर। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाला नीचे पार्ट है। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं 3 8 25। 3 8 25 को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो भाई, किस जगह 3 से चले जाएगा, ऑड नंबर है, लास्ट ऑड नंबर है, 3 से चला जाएगा अपना। ठीक है, 3 से करके देखते हैं, 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 40, 3 7 जा 21 7 बार में, और 3 5 जा 3 7 जा 21, एक के लिए 15 हो गया, 3 5 जा 15। क्लियर? अगेन 3 से करेंगे अपन। क्लियर? तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, अब 25 आ गया भाई सर, 5 से करेंगे, 5 से हो जाएगा अपना। 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 42, 5 8 जा 40। ठीक है, और 2 के डिस्टर्ब गए तो भाई साहब 25 मतलब 5 85। यार अगेन 5 से करेंगे, यहाँ पर हमारा भाई साहब 17 बार में चला जाएगा ये। ठीक है, 17 बार में चला जाएगा, 17 बार में 70 1 जा 70। ठीक है, अब इसके क्या प्राइम फैक्टर हो जाएंगे? यहाँ पर देखो 3 8 25 के अपने प्राइम फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70। ठीक है, तो 3 3 जा 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 70। यही क्या हो जाएगा भाई साहब आपका आंसर। नेक्स्ट फोर्थ वाला देखेंगे भाई साहब, ये अपना फोर्थ वाला। ठीक है, फोर्थ वाला क्या है? 5 0 0 5। भाई किसी से नहीं जाएगा वैसे, 5 से चला जाएगा। 5 से करेंगे 5, ये 1, ये 0 0 1। ये अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ट्विस्ट है, 5 से नहीं जा रहा है, 5 से नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से करके देख लेते हैं। 7 तो भाई साहब 7 1 जा 7। क्लियर? 7 4 जा 28, और फिर 7 6 जा 21, मतलब 3 से जाएगा। ठीक है, 3। क्लियर? 1 4 3 आ चुका है। ठीक है, अब आप कहेंगे भाई साहब अभी किससे नहीं जाएगा? 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से 11 से करके देखते हैं भाई साहब, 11 से। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर हम 11 से करते हैं तो शायद मेरे ख्याल 13 बार में चला जाएगा ये, ठीक है। तो वैसा 13 और ये 1, क्लियर। हम देखो ऐसा 5005 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यही क्या हो जाएगा हिसाब, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट पार्ट है हमारा 7429। 7429 में सब ये बच्चों को थोड़ा टफ लगता है क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो भाई साहब, ये ना ही 10 से जाएगा, ना ही 11 से जाएगा, ना ही 12 से जाएगा, ना किसी से नहीं जाएगा, ये 17 के टेबल से जाएगा, ठीक है। करके देखते हैं 17 का टेबल से। 17 के टेबल से आप करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 437, क्लियर। 47 आएगा। फिर उसके बाद ये 17 18 से भी नहीं जाएगा, उसका 19 से जाएगा। किससे जाएगा भाई साहब अपना, ये 19 से जाएगा, ठीक है। 19 से जाएगा तो 19 से हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा भाई साहब 25 28 29। हाँ ठीक है, करेंगे तो भाई साहब 90 से 23 बार में जाएगा, ठीक है। 23 और फिर 23, ठीक है, 1, क्लियर। अब यहाँ पर देखो भाई साहब 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट के सारे पार्ट मैंने सॉल्व करके आपको बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है भाई साहब, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। हमें क्या करना है भाई कि हमें इस इक्वेशन को फाइंड करना है, ठीक है। दोनों मेरे पास इक्वल आने चाहिए। और यहाँ पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था वैसे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई साहब, ए इंटू बी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। क्या लिख सकते हैं भाई साहब, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही अपन सॉल्व करने वाले। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई साहब कि एलसीएम फाइंड कर लेंगे, एचसीएफ फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और दोनों का वेरीफाई कर लेंगे वैसा एलसीएम इंटू एचसीएफ, जो भी मेरे पास एलसीएम निकलेगा, एलसीएम निकल दोनों का इंटू करेंगे, ठीक है। और जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो क्वेश्चन में हमको दे देते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 26 और 90, भैया मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है, ठीक है। तो 26 एंड 91 को हम क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पर इंटू इसका भी कर देंगे इंटू, और एलसीएम एलसीएफ जो हमारे पास निकलेगा इसका भी करेंगे इंटू, और दोनों के आंसर इक्वल आने चाहिए, मतलब एलएचएस इक्वल आरएचएस आने चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन सही जाएगा। अगर नहीं हो रहा है सही, अगर नहीं इक्वल आ रहा है, इसका मतलब आपने कहीं मिस्टेक करी, या तो इंटू में मिस्टेक करी, या तो मैं एलसीएम एचसीएफ मिस्टेक करी है, ठीक है। सभी को आता होगा एलसीएम एचसीएफ के इस प्रकार से निकालते, तो मुझे समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन को अपन स्टार्ट करते हैं, क्लियर। चलिए 26 एंड 91 का अपन एलसीएम निकाले तो वैसे यहाँ पर जाकर बस 2 से चल जाएगा, ठीक है। 2 से तो 2 में 2 2 जा 6, ठीक है। 9 नहीं आता 2 कलर में, 2 कलर में 8 तो आता है ना, तो नहीं होगा, ठीक है। फिर भी क्योंकि अगर हम करते भी तो नहीं होगा, तो वैसे भी हमारे पास रहेगा 91 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको दिख रहा है भाई साहब 7 से चले जाएगा भाई साहब 7, तो देखो ये 13 तो एज इट इज, 13 तो जाएगा ही नहीं, 91 तो चले जाएगा ना 7 से, ठीक है। कितने में जाएगा, 13 बार में चला जाएगा, क्लियर। और हम 13 से करेंगे भाई साहब, दोनों तरफ क्या हो जाएगा भाई साहब 1 और 1, क्लियर। चलिए एलसीएम फाइंड करते हैं, एलसीएम 2 से जाएगा 2, तो 2 में 2 2 जा 6, ये 13 बार में ये 1, ठीक है। 7 से करेंगे भाई साहब, ये 13 बार में जाएगा, ये 13 और फिर ये 1। अब यहाँ पर हम एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। इन सभी का जब आप इंटू करोगे तो हमारा आंसर आएगा 2 7 जा 40, 182, ठीक है। 182 आएगा, क्लियर, समझ में आ गया। और एलसीएफ एचसीएफ क्या निकलेगा भाई साहब हमारे पास, भाई कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है भाई साहब 13 आ रहा है हमारे पास, कॉमन चीज देखनी है हमें। एचसीएफ जब भी फाइंड करते हैं, जब हम हमको दोनों में कुछ चीज कॉमन दिखती हो तो वो हमारा एचसीएफ होता है, अगर कॉमन नहीं है तो 1 आएगा आंसर। कॉमन हमें दिख रहा है भाई साहब, दोनों में कॉमन क्या है 13 है, तो 13 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे भाई साहब, वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो वेरीफाई लिखेंगे, वेरीफाई that LCM into SCF is equal to product of 2 A into B में लिख सकता हूं, ठीक है। अब SCF क्या निकला मेरे पास, LCM क्या निकला मेरे पास 182, ठीक है। और SCF क्या निकला मेरे पास 13 इज इक्वल टू हमारा जो क्वेश्चन में वैसे प्रोडक्ट ऑफ नंबर 26 एंड 91, यही अपन लिख देंगे 26 इंटू 91,
ठीक है, दोनों को इंटू करके देख लेते हैं। अगर दोनों इंटू करेंगे और दोनों के एलएचएस इक्वल टू आरएचएस इक्वल आ रहे हैं तो भाई क्वेश्चन सही है। चलिए इंटू करके देखते हैं। तो यहाँ पर इसको 2 3 जा 6 6 3 और फिर 2, ठीक है। हाँ ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया भाई साहब 2 3 6 6, ठीक है, ये नंबर आ रहा है। अपन चेक कर लेते हैं भाई, इधर भी यही नंबर आ रहा है क्या, ठीक है, चेक कर लेते हैं भाई साहब। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है, 14 15 16 3, हाँ ठीक है, अपने पास वही आ रहा है भाई साहब, दोनों इक्वल आ रहे हैं भाई साहब, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा भाई साहब, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, कैसे सॉल्व करना आई होप आपको पता चल गया होगा, ठीक है। क्लियर, कैसे वेरीफाई करना आप देख सकते हैं, ठीक है। दोनों मेरे पास दोनों जो मेरे पास इक्वल आ रहा है, मतलब ये क्वेश्चन सही है आपका। अगर इक्वल नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपने मल्टीप्लाई में दिक्कत करी है या फिर हमने एलसीएम और एचसीएफ में दिक्कत करी है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है भाई साहब 5 10 एंड 92 एलसीएम फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे, उसका फिर इसको वेरीफाई कर देंगे। क्लियर, चलिए चलिए ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 से होगा भाई साहब, अपना 2 से करेंगे। तो यहाँ पे भाई साहब 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये 2 5 जा 10, क्लियर। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, क्लियर। अगेन 2 से करेंगे भाई साहब, ठीक है, 71 जा 17, फिर उसके बाद 23, ठीक है, उसका 23 से करेंगे तो यहाँ पर देखो 1 और ये 1, ठीक है, दोनों तरफ में 1 1 बच जाता है। एलसीएम देख लेंगे वैसा, एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो एलसीएम मेरा यहाँ पर क्या निकल जाएगा, 4 12, यहाँ पे एलसीएम निकल जाएगा भाई साहब 2 3 4 6 0, क्लियर। हमारे यहाँ पर ये एलसीएम निकल जाएगा। नेक्स्ट एचसीएफ फाइंड करेंगे तो यहाँ पर देखो भाई साहब 2 से जाएगा, 5 10 5 10, ठीक है। अगेन 3 से जाएगा भाई साहब, तो ये हो जाएगा 85, उसका 5 से जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 17 और फिर 70 से जाएगा तो मेरे पास 1 बच जाएगा, ठीक है। अगेन मैं इसको 2 से करेंगे तो देखो 2 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, अगेन 2 से करूंगा 23 हो जाएगा, उसका 23 से 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ क्या निकल जाएगा मेरे पास, एक तो 2 निकल जाएगा और कुछ निकल जाएगा, नहीं निकल रहा उसको, क्योंकि कॉमन ही नहीं आ रहा कुछ भी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा भाई साहब, वेरीफाई करूंगा, क्लियर। वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो एलसीएम का निकला मेरे पास 2 3 4 6 0 एंड एचसीएफ मेरे पास 2 निकला है, ठीक है, इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में क्या था भाई साहब, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 5 5 10 92 510 एंड 92, ठीक है। तो 510 इंटू 92, क्लियर। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा भाई साहब, दोनों को मैं इंटू करके देख लूंगा, ठीक है। चलो भाई साहब इसको इंटू करते भाई साहब, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, इसका 2 इसके बाद 9, ठीक है। तो मेरे पास ये आ रहा है, इस साइड भी देख लेते हैं भाई साहब क्या आएगा, 0 2 9, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास वही आ रहा है 46920 और 46920, ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हो चुका है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं भाई थर्ड पार्ट, क्लियर। अब हम देखते हैं भाई साहब थर्ड पार्ट में देखते हैं भाई साहब क्या होगा, 36 एंड 54 है, 2 से करेंगे भाई साहब, 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 168 और 27, क्लियर। अगेन 2 से करेंगे तो 84 और ये जाएगा अपने पास 27, ऐसे चीज रहेगा कि जाएगा ही नहीं, क्लियर, 2 से, ठीक है। अगेन 2 से करेंगे भाई साहब 42 27, क्लियर। अब अगेन अपन किससे करेंगे, 2 से करेंगे तो 21 27, अगेन 3 से करेंगे तो 3 7 जा 21 और 3 9 जा 27, ठीक है।
अगेन 3 से करेंगे 7 ऐसे देगा 3 जा 9, ठीक है। अगेन 3 से करेंगे 7 1 जा 7, ये 1, ठीक है। और अगेन 7 करेंगे 7 1 जा 7 और ये 1, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ पर अब दिख रहे थे मैं सब एचसीएफ, एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। क्लियर। तो एलसीएम is equals to 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 7। क्लियर। तो यहाँ पर मैं एलसीएम का निकल जाएगा 3024। क्लियर, समझ में आ गया। अब हम देखेंगे भाई साहब 336 आपकी सम करेंगे तो 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, तो 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। अगेन 2 से करेंगे भाई साहब 2 8 जा 16, 2 2 जा 2 4 जा 8। अगेन 2 से करेंगे भाई साहब 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अगेन 2 से करेंगे भाई साहब 21 आ जाएगा। 3 से करेंगे 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। क्लियर। 54 को देखेंगे तो 2 से जाएगा 27 हो जाएगा। 3 से 9 जा 27, 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। क्लियर। अब यहाँ पर जो एचसीएफ वो कॉमन क्या है, एक तो 2 आ जाएगा, ठीक है, और एक आ रहा है अपने पास 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है 3, तो एचसीएफ क्या निकल जाएगा हमारे पास 6। क्लियर। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है, वेरीफाई डेट, ठीक है। वेरीफाई करेंगे भाई, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो एचसीएफ एलसीएम कितना निकला भाई साहब हमारे पास 3024। एचसीएफ क्या निकला भाई साहब हमारे पास 6। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब क्वेश्चन में क्या है वैसा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपने पास 336 एंड 54, ठीक है, 336 एंड 54। क्लियर। जैसे ही आप दोनों का इंटू करोगे तो वैसे हमारा पास आंसर आएगा 18144 इक्वल 18144। यही क्या हो जाएगा भाई साहब आपके पास आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 से। चलिए तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।